चलें हेडिंग डाल लो सबसे पहले, डाटा मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। लीजिए मैंने एक बेस क्लास बना दी है और उसके अंदर एक डाटा मेंबर ले लिया x, उसके अंदर मैंने एक डेटा मेंबर ले लिया दैट इज कॉल्ड x और वैल्यू क्या डाल दी उसमें 10। तो जब भी ये पैदा होगा इसका 25 में 50 आ जाएगा। चलिए गुड। अब मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। चलिए देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेस क्लास है। ठीक, हमारे पास एक बेस क्लास, उसमें एक डाटा मेंबर है x और आप देखेंगे सेम नाम का डाटा मेंबर मैंने चाइल्ड में भी बना दिया। तो यहाँ से आता है ऊप्स का एक तीसरा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कहा था टोटल ऊप्स के 7 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। पहला पढ़ा दिया था मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग, फिर पढ़ाया डेटा शेडोइंग, अब पढ़ेंगे तीसरा whenever a parent class and a child class, whenever a parent class and a child class both are having the same data member, whenever a parent class and a child class both are having a same data member, then this concept is known as डेटा हाइडिंग। क्या कहते हैं इसे? डेटा हाइडिंग। याद रखना, डेटा ओवरराइडिंग कभी नहीं होती, वो सिर्फ फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। तो इसे हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। तो ये क्या हो गई हमारी? डेटा सिंपली हाइडिंग हो गई। जब भी पेरेंट और चाइल्ड में सेम डाटा मेंबर होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डेटा हाइडिंग। आ गई बात समझ में सबको अच्छे से? नाउ अब मेन चला, चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट किया, इसका मेन मेथड चल गया, इसके अंदर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसमें शो मेथड मैंने चला दिया। अब ये एक्स प्रिंट होगा, है ना? बताओ पेरेंट वाला एक्स प्रिंट होना चाहिए चाइल्ड वाला? बोलो, पेरेंट वाला है चाइल्ड वाला? तो आंसर आएगा चाइल्ड वाला, क्योंकि प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू अ लोकल वेरिएबल। प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है? लोकल वेरिएबल को। तो 100% चाइल्ड वाला चल जाता है। ठीक है, लेकिन जावा ये कहता है अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डाटा मेंबर को हाइड कर दिया है और चाइल्ड में स्टिल पेरेंट के डाटा मेंबर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा ने हमें एक कीवर्ड दिया है जिसे हम कहते हैं सुपर। सुपर डॉट एक्स। क्या कहते हैं? सुपर। ठीक, तो अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डेटा मेंबर को हाइड कर दिया, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के डाटा मेंबर को हाइड कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम पेरेंट के डेटा मेंबर को स्टिल चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। कौन से कीवर्ड के थ्रू? सुपर के थ्रू। तो जब एक्सपेंड होगा तो क्या आ जाएगा? 20। और जब सुपर डॉट एक्सपेंड होगा तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। गॉट इट? और ये बढ़िया तरीके से आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अभी हम प्रोग्राम को रन करके भी आपको दिखाने वाले हैं। गॉट इट? अब सुनो असली कहानी।
ठीक है, ये चल जाएगा, इतना तो सभी पढ़ाएंगे जावा में, ये तो जावा की हर किताब में लिखा है कि सुपर लगाने से आप पेरेंट के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। अगर इतना मैंने पढ़ाया तो फिर मुझसे जावा पढ़ने का क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सभी पढ़ाते हैं, ये तो किताब में ही लिखा है। अब वो पढ़ेंगे तो किताब में नहीं लिखा, अब वो पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ाता। अब उस बारे में बात करें। मैंने आपको एक बड़ी शानदार चीज पढ़ाई थी, भले ही आपको याद ना हो। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कहीं इंस्टेंस डाटा मेंबर एक्सेस होते हुए देखो तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट जरूर ढूंढो, क्योंकि बिना रेफरेंस आईडी डॉट के इंस्टेंस डाटा मेंबर कभी भी कहीं भी यूज नहीं होते। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो अगर मैं इस वाले एक्स की बात करूँ तो इसके पीछे दिस लगा हुआ है, क्योंकि C1 अंदर क्या होगा, रेफरेंस दिस में कैच हुआ होगा, और दिस डॉट एक्स। अब जब सुपर से भी ये एक्सेस हो रहा है, ये एक्स कैसा है, पापा का इंस्टेंस डाटा मेंबर है, और ये सुपर से एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब सुपर में कोई ना कोई रेफरेंस आईडी है, क्योंकि बिना रेफरेंस आईडी डॉट के तो इंस्टेंस डाटा मेंबर कभी एक्सेस होते ही नहीं। तो इसका मतलब ये श्योर है सुपर में कोई ना कोई रेफरेंस आईडी है, 100% श्योर है कि सुपर के अंदर कोई ना कोई रेफरेंस आईडी है। बट क्वेश्चन ये राइज होता है, सुपर में किसका रेफरेंस आईडी है, पेरेंट का या चाइल्ड का? पेरेंट का तो बोलना मत, नहीं तो पेट में चक्कू घुसा दूंगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, है ना। अगर इसमें चाइल्ड का डालोगे तो फिर तो चाइल्ड वाला एक्सेस होना चाहिए, फिर तो पेरेंट वाला प्रिंट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें है क्या, ये सुपर काम कैसे कर रहा है, ये कोई ना पढ़ा हुआ है तुम्हें दुनिया में माइकल। मुझे रटने की आदत नहीं है, रट्टा तो मैं भी मार सकता हूँ कि चाइल्ड और पेरेंट में सेम डाटा मेंबर हो तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट वाले को सुपर से एक्सेस कर लो, बढ़िया है, चल जाएगा, सबको मालूम है, सबने पढ़ा है, जिसने थोड़ी बहुत जावा पढ़ी होगी उसे सुपर के बारे में जरूर मालूम होगा। मगर ये किसी को नहीं मालूम सुपर में है क्या, ये पेरेंट के डाटा मेंबर को एक्सेस कर कैसे रहा है, सुपर में है क्या, और ये पेरेंट के डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? रट्टा मैं मारने नहीं दूंगा, नहीं तो चल तो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे, कितनी देर लगी। अब सुनाता हूँ असली कहानी, ये सुपर काम कैसे करता है, सुपर के अंदर एक्चुअली में होता क्या है ना साहब। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि सुपर के अंदर है क्या, ठीक है। मैंने कहा हम SOP में सुपर को प्रिंट कराते हैं, जैसे दिस को प्रिंट कराया था, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया था, ऐसे सुपर प्रिंट करा लेते हैं। कुछ तो प्रिंट करेगा, कुछ तो उल्टी करेगा, उल्टी से पता लगा लेंगे कि चिकन खाया जाए मटन खाया जाए, कुछ तो उल्टी में बाहर आएगा, उससे हम पता लगा लेंगे भाई सुपर में क्या है। लेकिन जैसे ही हमने सुपर को प्रिंट कराने की कोशिश करी, कंपाइलर ने इमीडिएटली कंपाइलेशन एरर फेंक दी, और वो कहता है यू कैन नॉट प्रिंट सुपर, वो हमें सुपर को प्रिंट करने ही नहीं देता, सिंटेक्स एरर है। वो कहता है सुपर आप प्रिंट करा ही नहीं सकते। तो ऐसे क्या इसके अंदर खजाने हैं जो ससुरा छुपा रहा है, हमें दिखाई ना रहा? कुछ तो है, दया, कुछ तो है। दया को जानती, दया को जानती, सीरियल आता है दया नाम का, DID है, पता है उसका? अबे यार, वो कौन था उसका जो बॉस था, क्या नाम था उसका? परदुमल, परदुमल भी था, जो भी था। चलिए, तो इसने प्रिंट तो करने नहीं दिया हमें, तो अब तो हम खोज निकालेंगे आखिर इसमें ऐसा है क्या, क्यों छुपा रहा है, ये सुपर काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर डेटा हाइडिंग को खत्म किया, और तब एक्स के पीछे सुपर लगाया। और जब डेटा हाइडिंग नहीं होती तो सुपर लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही अवेलेबल है। और मैंने तब जानबूझ के लगाया, क्योंकि सारी दुनिया सुपर केवल और केवल तभी पढ़ाती है जब डेटा हाइडिंग हो, वरना कोई नहीं पढ़ाती। और मैंने बिना हाइडिंग के सुपर को लगाने की कोशिश करी ऐसे। अब तो हाइडिंग नहीं है, इवन अगर सुपर ना लगाऊंगी तब भी चल जाएगा। अब मैंने जानबूझ के सुपर लगाया, और जैसे ही मैंने सुपर लगाया उसे चलाया और सक्सेसफुली चल गया। और यहाँ से मुझे एक शानदार चीज पता लगी कि पेरेंट के जितने डाटा मेंबर हैं वो जब भी चाइल्ड में एक्सेस होते हैं उनके पीछे इनबिल्ट सुपर लगा होता है। आ गई समझ में? वो सुपर से ही एक्सेस होते हैं। अगर यहाँ आपने सुपर लगा दिया तो ठीक है, आपने कंपाइलर का काम कर दिया, नहीं लगाया तो कौन लगाएगा? कंपाइलर लगाता है। मगर अगर डेटा हाइडिंग हो जाए तो सुपर लगाना मैंडेटरी होता है।
अगर डेटा हाइडिंग हो जाए तो सुपर लगाना मैंडेटरी होता। आ गई मेरी बात समझ में? अगर डेटा हाइडिंग हो जाएगी तो सुपर लगाना मैंडेटरी हो जाता। आई कुछ कहानी समझ में? ये बहुत बड़ी चीज है कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड के अंदर किससे एक्सेस होती हैं? सुपर से ही होती हैं। आप सुपर लगा तो भी ठीक है, नहीं तो कंपाइलर सुपर लगा देता है। क्योंकि अगर ये केवल डेटा हाइडिंग के लिए बना होता तो यहाँ सुपर पे एरर आ जाती, क्योंकि यहाँ डेटा हाइडिंग तो हो ही नहीं रही। यहाँ पर डेटा हाइडिंग तो हो ही नहीं रही। तो अगर ये केवल और केवल किसके लिए बना होता? डेटा हाइडिंग के लिए, तो यहाँ एरर आ जानी चाहिए थी, मगर यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही। इज इट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में किससे एक्सेस होती हैं? सुपर से ही होती हैं। अगर डेटा हाइडिंग कर दी तो सुपर लगाना मैंडेटरी है। अगर आपने डेटा हाइडिंग नहीं करी तो लगा दो तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। आपने लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो कौन लगाएगा? कंपाइलर। हटा दो तो भी चल जाएगा। ये समझ में आ गया कि पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में बाय डिफॉल्ट किससे एक्सेस हो रही हैं? सुपर से। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि सुपर के अंदर है क्या। मैंने अभी ये नहीं बताया कि सुपर के अंदर है क्या। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब, तो सुनो। अब ये समझाने के लिए कि सुपर के अंदर है क्या, आपको सुनाएंगे हम एक कहानी। बस एक मेरी कहानी याद रखना, तो कभी नहीं भूलोगे आप सुपर की जवानी, कि सुपर काम कैसे करता है। मेरी बहुत ही फेवरेट कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानी है। बस इस कहानी को याद रखो, कभी भी सुपर की वर्किंग नहीं भूलोगे। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भाई, एक थी मम्मी, एक थे पापा। एक थी मम्मी और एक थे पापा। उनका एक होनहार लड़का, उनका एक होनहार लड़का। इज इट क्लियर? होनहार लड़का, लड़का बोले तो आईआईटीएन। तो होनहार तो हो गई अगर आईआईटीएन है। वैसे तो हर माँ बाप चाहते हैं हमारा लौंडा आईआईटीएन हो, मगर उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं कि हर एक का लड़का सुंदर पिचारी बन सके। वो भी तो आईआईटीएन ही है कि नहीं? पिचारी साहब भी कैसे हैं? वो भी आईआईटीएन ही है भाई, है या नहीं? तो उनका लड़का आईआईटीएन भैया, पढ़ा लिखा, 5 लाख रुपए महीना सैलरी उसकी। ठीक है, आईआईटीएन की इतनी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी कम है, उससे तो ज़्यादा ही होती है उनके लिए। वो तो लगते ही करोड़ करोड़ के पैकेज में सीधे सीधे, है ना, आईआईटीएन जो होते हैं। तो मम्मी, पापा और उनका एक होनहार बेटा, जिसकी सैलरी कितनी? 5 लाख रुपए महीना। घर में खुशियां ही खुशियां। ऑब्वियसली जिनका लगा 5 लाख रुपए महीना कमाए तो वो माँ बाप खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा? सब कुछ बढ़िया बढ़िया, हंसी खुशी परिवार चल रहा, सब बढ़िया चल रहा था। अब आप जानते हैं खुशियां ज्यादा दिन तो रहती नहीं, है कि नहीं? एक दिन उसके मम्मी पापा अपने घर के लॉन में बैठे थे, घर के आंगन में लॉन में बैठे थे, और पता नहीं दोनों को क्या सूझा, दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने अपने पाँव पे मारी, अपने पाँव काट लिए। बताओ, इतना हर लड़का होने के बावजूद लॉन में बैठे बैठे कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी। वो सच वाली कुल्हाड़ी नहीं मारी, बेटे की शादी तय करनी। अब समझ रहे हो, शादी तय करने का मतलब? तो पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, हंसी खासी जिंदगी में आग लगा ली उन्होंने, लगा ली। अब भैया शादी हो गई, बहू रानी घर आ गई, और बहू रानी घर आ गई तो हिंदुस्तान है, पिक्चर शुरू हो गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और सास बहू में डिशुम डिशुम शुरू हो गई। है कि नहीं बेटा? लड़का दुखी बेचारा, दिन भर काम करके मेहनत करके घर में आए, है कि नहीं, और आके इनकी लड़ाइयाँ सुलझाए। उसको बेचारे को कोई पानी तो पूछता नहीं है, उसको ये तो देखता नहीं दिन भर कितना थका आ रहा है। भाई भैया, कंपनी अगर 5 लाख रुपए सैलरी देगी तो काम तो लेगी, खून तो पिएगी। वो दिन भर थका आ रहा है, पहले माँ पकड़ ले तेरी बहू चुड़ैल, फिर बहू पकड़ ले तेरी माँ चुड़ैल। वो बेचारा इसी में लग जाए, उससे कोई ना पूछे, उससे कोई ना पूछे कि भाई वो बेचारा लड़का सारा दिन काम धंधा करके आए। अगर बीवी की बात ज्यादा सुने तो जोरू का गुलाम, माँ की तरफ झुक जाए तो माँ का लाडला, इधर बीवी नाराज। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल भाई। दिन भर काम करो और घर पे दो सुकून की बजाय इनकी डिशम डिशम संभालो। बहुत ही लड़का दुखी हो गया, बहुत लड़का। उसने डिसाइड किया, भाई मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे बस की रोज रोज ये झंझट करना।
उसने डिसाइड किया मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं दिन भर काम करूं और दिन में आके रात में आके झगड़े सुलझाता फिरूं, ये सास बहू लड़ती रहे। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि सासू माता कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी। इनमें लड़ाई होती थी, होती है और जिंदगी भर होती रहेगी, ऐसा होता ही है। अब लड़के ने मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे बस की। बट उस लड़के का बहुत ही एक इंटेलिजेंट दोस्त था, बहुत ही इंटेलिजेंट दोस्त, समझ रहे हो ना, बहुत इंटेलिजेंट दोस्त था। वो उसके पास आया आत्महत्या करने से पहले। मैंने कहा ठीक है भाई, आत्महत्या कर रहा है, पंखी रस्सी मैं दे दूंगा और क्या, 1100 रुपये पर हेड है हमारे यहाँ, ले लियो, उससे लटक जाइयो, लेकिन उससे पहले मेरी एक सलाह मान ले। अगर ये काम कर गई तो ठीक है, नहीं तो पंखे रस्सी मैं ही दे दूंगा, लटक जाइयो, गांठ भी मैं ही बांध दूंगा और क्या होगा, लटका देंगे तेरे को। मैंने कहा भैया देख, ये रोज की लड़ाई के झगड़े हैं, तो एक काम कर, मम्मी पापा के आसपास एक अलग से घर ले ले और अलग रहना शुरू कर दे, क्योंकि अगर एक ही घर में रहेगा तो ये डिशम डिशम चलती रहेगी। मैंने कहा ऐसा करके देख, और घर के आसपास ले ले जिससे उनको भी टेक केयर करता रहियो। उसे मेरी बात, अब इंटेलिजेंट है तो फिर तो बात तो उसकी पसंद आनी थी, तो उसे ये बात पसंद आ गई। उसने जाके माताजी पिताजी को फरमान सुना दिया कि भाई मैं तो अलग रहूंगा, मेरे बस के यहाँ पे रोज लड़ाई करना झपटना मेरे बस की। अब माताजी पिताजी नाराज हो गए, थोड़ा उदास हो गए, इकलौता लड़का, अब वही बुढ़ापे में उनसे अलग रहेगा तो फिर क्या फायदा, है या नहीं। तो पिताजी ने एक आइडिया दिया कि बेटा तुझे अलग ही रहना, एक काम करना, हमारे पास इतना बड़ा घर है, फर्स्ट फ्लोर पे तू शिफ्ट हो जा, ग्राउंड फ्लोर पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, तेरी बहू ऊपर खाना वाना बना लेगी, मम्मी तेरी नीचे, तो दोनों रहेगा तो हमारी आंखों के सामने ही कम से कम। बेटे को आइडिया पसंद आया, यार बात तो सही है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाता हूँ मैं, मम्मी पापा ग्राउंड फ्लोर में, तो रोज मैं इनकी आंखों के सामने रहूंगा, टेक केयर भी करूंगा, खाना पीना अलग हो जाएगा तो डिशम डिशम भी थोड़ी कम हो जाएगी। उसने पापा की बात मान ली, बेटा फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया और मम्मी पापा बुढ़े बुढ़िया थे तो ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। अब लड़ाई झगड़े बंद हो गए भाई, बहू रानी कभी नीचे आती नहीं, सासू माता कभी ऊपर जाती नहीं, तो थोड़ी डिशम डिशम कम हो गई। अभी जो बहू रानी थी ना, ये बहुत ही मॉडर्न जमाने की थी, इसको ना पिज्जा बहुत पसंद था, तो इसने पिज्जा हट में फोन मिलाया और बोली पिज्जा वाले भैया जरा पिज्जा पहुंचा दो। तो पिज्जा वाला बोला बहन जी तनिक एड्रेस तो बता दो। तो बहू रानी अब एड्रेस बना रही है, नोट कर लेना। बहू रानी कह रही है कि सेक्टर 5 में हाउस नंबर 40 में रहती हूं मैं, यहाँ भेज दीजिए, मगर फर्स्ट फ्लोर पे भेजना, नहीं तो सासू माता खा जाएगी। तो क्या हाउस, क्या एड्रेस बताया, सेक्टर 5 में हाउस नंबर 40 में फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। पिज्जा वाला आया, पिज्जा डिलीवर करके जाने लगा, और जैसे ही वो जा रहा था, सासू माता ने जाते हुए देख लिया, अच्छा बहू रानी पिज्जा मंगाती है, मैं भी मंगाऊंगी। अब लेकिन सासू माता तो पुराने जमाने की थी, उन्हें समोसे बहुत पसंद थे। उन्होंने हलवाई को फोन लगाया, हलवाई वाले भैया तनिक समोसा तो पहुंचा दो। तो हलवाई बोला माता जी एड्रेस तो बता दो। अब माता जी एड्रेस बता रही है, कौन सा सेक्टर बताएंगी, जल्दी बताओ। हाउस नंबर 40, मगर ग्राउंड फ्लोर। आप देख रहे हैं, घर तो एक ही है, घर तो एक ही है, उसके 2 सेक्शन हैं, एक फर्स्ट फ्लोर, एक, मेरी कुछ बात समझ में आई, बस एग्जैक्टली यही यहाँ पे होता है, इसलिए ये लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। मेरे बच्चों, मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले आपको पढ़ाया, पेरेंट के सारे डेटा मेंबर को मेमोरी चाइल्ड में मिलेगी, तो इसका मतलब चाइल्ड के डब्बे में दोनों एक्स पैदा होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, डेटा हाइडिंग, चलो करता हूं डेटा हाइडिंग बेटा। X20 SOP में X, तो दोनों एक्स प्रिंट हो रहे हैं, मतलब दोनों को मेमोरी मिली है। इनहेरिटेंस हो रही है, मतलब दोनों को चाइल्ड के डब्बे में मेमोरी मिली है, हाँ या ना, ये भी श्योर है। तो अब जरा अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, तो ये चाइल्ड का डब्बा बना दिया, पूरे डब्बे का रेफरेंस C1 में आ गया। अब पापा वाला एक्स भी यहीं पर पैदा हो रखा है कहीं ना कहीं, और चाइल्ड वाला एक्स भी यहीं पर है। बताइए चाइल्ड कैसे डिफरेंशिएट करें, मेरे वाला एक्स कौन सा है, पापा वाला एक्स कौन सा है, दोनों एक ही डब्बे में है, हाँ या ना, और दोनों प्रिंट हो रहे हैं, तो चाइल्ड को डिफरेंशिएट तो करना था ना, चाइल्ड को डिफरेंशिएट तो करना था।
इसलिए जो चाइल्ड का डब्बा है, बोले तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, उसके दो सेक्शन बनाए जाते हैं, एक पेरेंट का सेक्शन होता है और एक चाइल्ड का। और ये जो चाइल्ड वाला सेक्शन है ना, इतने हिस्से का रेफरेंस सुपर में डाला जाता है, इसीलिए वो सुपर को प्रिंट नहीं कराते, क्योंकि सुपर को प्रिंट कराएंगे तो उससे कोई सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरे डब्बे के एक पर्टिकुलर पोर्शन का रेफरेंस है, ना कि पूरा, ना कि पूरा। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, मुझसे मिलने आ जाओ, घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा, अबे तो उसका फायदा है फर्स्ट फ्लोर में? कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है ना। तो ये भी दो सेक्शन है, पूरा घर एक ही है, मगर एक पेरेंट का सेक्शन, एक चाइल्ड का, एक का फर्स्ट फ्लोर है और एक का ग्राउंड फ्लोर। समझ लो सुपर इज इक्वल टू फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर। आ गई बात समझ में अच्छे से, है ना। मैं आपसे कहूं मैं दिल्ली में होटल में ठहरा हुआ हूँ, रूम नंबर 20 में, मुझसे मिलने आ जाओ, होटल का नाम नहीं बताऊंगा, अबे साला फिर फायदा क्या होगा? क्योंकि रूम नंबर 20 होटल के अंदर का एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसका खाली नाम रूम नंबर 20 बताने से उसका कोई फायदा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे ही चाइल्ड के डब्बे के भी क्या बनाए जाते हैं, दो सेक्शन बनाए। और ये जो चाइल्ड पेरेंट वाला सेक्शन है, इसका रेफरेंस सुपर में आता है, इसीलिए वो जब भी पेरेंट के डाटा मेंबर को चाइल्ड में एक्सेस करता है, पीछे क्या लगाता है, जिससे उसे क्लियर हो जाए कहां से इसको एक्स को उठाना है। अब आई समझ में क्यों सुपर को प्रिंट नहीं कराते, ये सुपर काम कैसे करता है। और ये चीज मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इसके चाइल्ड के डब्बे के दो सेक्शन होते हैं, एक पेरेंट का सेक्शन और एक चाइल्ड का, है ना। और पेरेंट वाले सेक्शन में क्या आता है, सुपर। पेरेंट वाले का सेक्शन का रेफरेंस किस में होता है, सुपर में। जैसे मैंने कहा ना, घर तो एक ही था, पापा भी सेम घर में रहते हैं, बच्चा भी, बस फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, एड्रेस तो सेम ही है, तो पूरा घर तो एक ही सेम है। इसमें भी एक पेरेंट का सेक्शन है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है, दैट्स इट। अब ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ एक प्यारे से एग्जाम्पल के थ्रू, जरा देखो। कैसे साबित करते हैं इसे। लो जी, हमने क्लास बनाई दादाजी, अब दादाजी भी तो हैं, वो भी तो घर में रहेंगे, और इसे हमने एक्सटेंड करा दिया, किससे, दादाजी से। इसे हमने एक्सटेंड करा दिया किससे, आ रही है मेरी बात समझ में सब अच्छे से, आ रही है बात समझ में अब। तो ये एक्स दादाजी वाला बेस में जाएगा, और फिर बेस का अपना भी एक्स है, और दोनों एक्स मिलके किस में जाएंगे, चाइल्ड में। तो ये चाइल्ड का शो है, ये जो चाइल्ड का शो है, मुझे इसके अंदर दोनों तीनों एक्स प्रिंट करा, मुझे इसके अंदर तीनों। तो अगर मान लेते हैं कि दादाजी नहीं है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, एक चीज और सिखा दूं फिर दादाजी के पोर्शन पे आऊंगा। मान लिया अभी दादाजी, ये 50 है, ये सेमी कॉलन है, ठीक है। और अभी डेटा हाइडिंग नहीं करी है, अभी चाइल्ड ने डेटा हाइडिंग नहीं करी है, ये वाई है, ठीक है बेटा, 20। तो अगर वाई प्रिंट कराना है तो क्या लिख दूं सीधा, एसओपी में वाई, और चाइल्ड वाला प्रिंट कराना है तो सीधा एक्स लिख दूं। तो अगर चाइल्ड ने डेटा हाइडिंग नहीं करी है, तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। अगर चाइल्ड ने डेटा हाइडिंग नहीं करी है, तो पेरेंट के डाटा मेंबर को चाइल्ड में एक्सेस करने के तीन तरीके। पहला तरीका एसओपी एक्स, डायरेक्ट लिख दो, चल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका एसओपी सुपर डॉट एक्स लिख दो। तीसरा तरीका
दिस डॉट दिस से भी चल जाता है। जब आप दिस लगाते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इसे जाके सेक्शन पेरेंट के सेक्शन में चेक करता है, और पेरेंट में ना मिले तो कहाँ से उठा लेता है, फिर इसे यहाँ से उठा लेता है। डन हो गया, उनको बोल दिया कल क्लास। क्यों? पंकज और चलो देखते हैं। चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल दिया ना। चलो ठीक है। हाँ, सो मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर आपने दिस लगाया तो पहले यहाँ ढूंढेगा, यहाँ तो वाई है तो अपने आप जाके कहाँ से उठा लेगा, पेरेंट के सेक्शन से वो पिक कर लेता है। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से। अगर क्या नहीं हुई है, अगर डेटा हाइडिंग नहीं हुई है तो, लेकिन बेटा अगर डेटा हाइडिंग हो गई तो मात्र एक तरीका, दैट इज कॉल्ड सुपर। ठीक है, अगर डेटा हाइडिंग हो गई, सो अब अगर मैं लिखता हूं SOPX तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, लेकिन अगर मैं लिख दूं SOP सुपर डॉट एक्स तो कौन सा चलेगा बेटा, तो फिर ये वाला आ जाएगा। अब मैं करता हूं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक्सटेंड्स दादाजी। तो अब दादाजी वाला एक्स यहाँ आ गया, दोनों एक्स मिलके चाइल्ड में आ गए। अब मैं चाइल्ड के अंदर तीनों एक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसका अपने वाला भी, इसका अपना भी, पापा का भी और दादा का। और हो सकता है ये परदादा भी, परदादा मकर दादा लकड़ दादा जकड़ दादा दादाओं के दादा, क्योंकि मल्टी लेवल की तो कोई लिमिट होती ही नहीं, मल्टी लेवल की तो कोई लिमिट होती ही नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब। तो बताइए अब ये दादाजी वाला एक्स यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? अब मैं ये नहीं, सुपर सुपर नहीं होगा, क्योंकि सुपर हमेशा इमीडिएट पेरेंट के पास जाता है। हाँ, यहाँ सुपर लगाओगे तो इसे एक्सेस करेगा, और सुपर डॉट सुपर ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं होता, ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है। अब जब मैं दादाजी को लास्ट चाइल्ड में एक्सेस करूंगा और वो कोड ये साबित कर देगा, क्या साबित कर देगा, कि ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के ही 3 सेक्शन हुए हैं, क्योंकि आएंगे तो सब चाइल्ड में ही, पेरेंट के तो ऑब्जेक्ट बनने ही नहीं। तो सबको मेमोरी भी किसमें मिलेगी, चाइल्ड में। सबको मेमोरी भी किसमें मिलेगी, चाइल्ड में। आ रही है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? इज इट क्लियर? तो एक बनेगा अब दादाजी का सेक्शन, ठीक है, और इसमें ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 80। अब दादाजी वाले सेक्शन का हम रेफरेंस निकालेंगे और ये एक्स प्रिंट करा देंगे। कैसे? लेट्स गो फॉर इट। यहाँ लिखेंगे हम SOP 1 2 3 ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हम दादाजी, यहाँ पे लगाएंगे दिस डॉट एक्स। अब सिंटेक्स समझो, जब आप C1 से शो चलाओगे तो पूरे डब्बे का रेफरेंस अंदर C1 में जाएगा, किस में कैच होगा, दिस में। तो ये पूरा डब्बे का रेफरेंस किस में, दिस में। और दिस में से मैंने कौन सा रेफरेंस निकाल लिया, दादाजी का, यहाँ लिख दिया। तो दिस में से टाइपकास्ट करके किसका रेफरेंस निकाला, दादाजी वाले सेक्शन का, और फिर जब उसका रेफरेंस आ गया डॉट एक्स लगाऊंगा तो क्या एक्सेस हो जाएगा, दादाजी। समझ लो, ये वही कहानी है कि घर का एड्रेस आपने लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट फ्लोर, फिर घर का एड्रेस लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया सेकंड फ्लोर, फिर एड्रेस सेम होगा, ब्रैकेट में लिख दिया ग्राउंड फ्लोर, दैट्स इट। अगर आप दिल्ली सिटी में जाएंगे तो यहाँ लोगों के पास फ्लोर वाइज ही मकान होते हैं। बहुत ही किस्मत वाला होता है जिसका जड़ से लेके 5 फ्लोर तक का मकान हो। अगर उसका 5 फ्लोर तक का मकान है, वो कुछ करता ही नहीं, किराया खाता है, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिल्ली में तो फ्लोर वाइज ही सबके घर होते हैं, है ना, एड्रेस सबका सेम रहता है। तो जब वो कोई लेटर किसी को बताते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया एड्रेस कोई लेटर भेजना हो तो क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में, फर्स्ट फ्लोर, जिससे कि वो लेटर कहाँ डिलीवर हो जाए, फर्स्ट फ्लोर पे। मेरी बात समझ में आई? ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है। तो दादाजी वाला सेक्शन आ गया। सेम चीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ SOP 1 2 3 बेस लिख दो यहाँ पे। तो अब किसका एक्सेस आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हाँ, इट्स अ स्टैंडर्ड सिंटेक्स। बस जावा ने इतने हिस्से से जो रेफरेंस आता है, इतने हिस्से से
जो रेफरेंस आता है उसको हमें सुपर में डाल के दे दिया, प्रोग्रामर की आसानी के लिए, प्रोग्रामर की ईज के लिए। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, क्योंकि हम इमीडिएट, अक्सर प्रोग्रामर कहाँ जाते हैं? इमीडिएट पेरेंट के पास, दादाजी के पास तो बहुत कम जाते हैं। इसलिए प्रोग्रामर की आसानी के लिए उन्होंने इतने रेफरेंस को हमें सुपर में डाल के दिया विद सम एक्स्ट्रा फीचर, विद सम एक्स्ट्रा फीचर। अब आई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ये हमें सुपर में डाल के उन्होंने दे दिया। ठीक है, अगर परदादा होते तो यहाँ क्या लिख देता? परदादा। मकर दादा होते तो यहाँ क्या लिख देता? मकर दादा। जकड़ दादा होते तो यहाँ लिख देता एट सेट। और रट्टा नहीं मारना, यही सिंटेक्स में मेन में भी लिख सकता हूँ, जहां पूरे डब्बे का रेफरेंस है वहां से निकाला जा सकता है। ये देखो, यहाँ भी लिख सकते हो मेन में, एसओपी 1 2 3 मैंने लिखा दादाजी। अब यहाँ पर पूरे डब्बे का रेफरेंस किसमें है? C1 में। तो टाइप कास्ट किससे कर लिया? C1 से कर लिया। यहाँ दिस में था तो दिस से कर लिया। रट्टा मत मारो, क्योंकि सबको मेमोरी कहाँ मिली है? चाइल्ड के डब्बे के अंदर ही मिली है। सबको मेमोरी कहाँ मिली है? चाइल्ड के डिब्बे के अंदर ही। अरे मेरी बात समझ में? डंडना डन डंडन डारा, ऐसे काम होता, ऐसे काम करता है हमारा सुपर। और सुपर तक तो सब पढ़ाते हैं, पर दादा के पास कोई नहीं लेके जाता, लकड़ दादा मकड़ दादाओं के पास कोई नहीं लेके जाता। और ये इंटरव्यू में पूछा था, ये सिंटेक्स आपसे इंटरव्यू में डिस्कस किया जाता है। तो रूल समझ में आ गया होगा, डाटा मेंबर्स इन इनहेरिट, कोई शक? ठीक है, प्रैक्टिकल तो मैं अभी करके दिखाऊंगा ही। मैं अभी कर